छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और हम लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। बेसिकली एज ए डॉक्यूमेंट्री कंसल्टेंट वर्क करते हैं। तो आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी 21 जून को एक PCI की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि पोर्टल 2022-23 सेशन के लिए ओपन कर दिया गया है बी फार्मा, एम फार्मा। तो हालांकि ये गुड न्यूज़ है, बट इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो एज ए क्वायरी मेरे पास आ रही है, कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उस सारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दिया जाए। जो सबसे पहली क्वायरी है वो ये है कि मैम ये जर्नल ऑर्डर है या सिर्फ पिटिशनर्स के लिए ओपन किया गया है? आई मीन जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था उनके लिए ओपन हुआ है। तो इसका आंसर यही है कि जब तक पोर्टल प्रॉपरली ओपन नहीं हो जाता है तब तक ये कंफर्म कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये जनरल बैन है, जनरल मॉरेटोरियम को रिक्वेस्ट किया गया है या सबके लिए किया गया है। बट अभी तक जो एडवोकेट से न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि ये सिर्फ पिटिशनर्स के लिए है, ठीक है, जिन्होंने रीड किया है। तो अभी भी रीट लग रही है, जिनको लग रहा है कि हाँ उनका बजट है, उनको फार्मेसी लगाना है, तो वो रीट लगा के खुद को श्योर कर लें, क्योंकि PCI ने अभी लास्ट मोमेंट तक चीज़ों को बहुत उलझा के रखा हुआ है। हालांकि एक और चीज़ कंफर्म मैं करती हूँ, जो हाई कोर्ट से जो अपील की गई थी वो जनरल मॉरेटोरियम हटाने के लिए नहीं की गई थी, वो ये बता के रीट डाली गई थी कि आपने अचानक से मॉरेटोरियम लगा दिया, PCI ने अचानक से पाबंदी लगा दी नए कॉलेज खोलने के लिए। तो हमने जो कॉलेज बिल्डिंग बना रखी थी, आई मीन जो पुराने कॉलेज वाले थे जिन्होंने एडवांस में तैयारी कर रखी थी, उनको नुकसान हुआ अचानक से बैन रखने के लिए। तो ये कोर्ट केस के लिए एक बेस बनाया गया था। बट जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर की कॉपी में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया। तो अगर मॉरेटोरियम क्वेश्चन हो जाता है तो एक ही जनरल पोर्टल ओपन हो गया, हर कोई अप्लाई कर सकता है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर ट्रस्ट सोसाइटी है जो कि 8060 या 8082 के अंडर में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट सोसाइटी अप्लाई कर सकती है। इस बार NGO को ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने साइड से क्लियर कर दिया। तो अभी चीज़ें अभी भी बहुत कंफर्म नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगाना है, तो कोर्ट केस लगा के आप खुद को श्योर कर सकते हैं। जनरल खुलेगा फिर तो खुलेगा ही, फिर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल नहीं खुलता है, रीट वालों के लिए ओपन होता है, तो आप कोर्ट केस लगा के इस टेंशन से फ्री हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वायरी ये आती है कि मैम 50 लाख की बैंक गारंटी मांगा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल मांगा गया है। 50 लाख की बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी, बट ये प्रक्रिया के अंतर्गत कर दिया गया है, मतलब कंफर्म नहीं है। 2 दिन बाद हो सका तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रही है कि इस 50 लाख की बैंक गारंटी पे भी कॉलेज वालों ने पिटीशन करने का मन बना लिया है, जिसका आधार ये बनाया गया है कि हमने जब पुराने नॉर्म्स पे तैयारी की, हमने अपना बजट पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखा, एकदम से अचानक से 50 लाख की बैंक गारंटी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कॉलेज वालों को। लेकिन PCI ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ कंफर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो ये सेशन है, नए जो खुलेंगे उनको इस सेशन से 50 लाख की बैंक गारंटी देनी है, और जो पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको नेक्स्ट सेशन से देनी है। तो मतलब दोनों को इक्वल कर दिया गया है। ये भी स्थिति अभी संदेहास्पद है, सस्पेंशन में है, अभी क्लियरिटी नहीं आई है कि यहाँ 50 लाख की बैंक गारंटी का क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बजट आपको बैंक गारंटी का बना के रखना है अगर आपको फाइल लगानी है तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इतनी भी राहत आप लोगों को मिल जाए कि एफिलिएशन होने के बाद बैंक गारंटी देना है, तो वहाँ भी आप लोग ईजिली उसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि NOC मिलने के बाद एडमिशन के लिए आप श्योर हो जाते हैं। और एक एडमिशन पे अगर आपको 1 लाख रुपए भी मिला तो 60 एडमिशन पे 60 लाख रुपए मिल गए, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो आपको लॉस नहीं होता है। बट यही बैंक गारंटी अगर पोर्टल भरने के जस्ट बाद डिपार्टमेंट में सबमिट कराने के लिए बोला गया, तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
तो आपको बैंक गारंटी का बजट बना के रखना है। बाकी जो भी न्यूज़ आती है इंटरनल बैंक गारंटी को लेके तो मैं आपको कंफर्म करूँगी। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ यही है कि 50 लाख की बैंक गारंटी है। अब थर्ड चीज़ है रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेम है जो पीछे थी, वही 2 एकड़ ज़मीन मांगी गई है। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो 0.75 एकड़ हो गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट सेम है। आपकी लैब्स की भी वही रिक्वायरमेंट है। तो 22 से 25,000 स्क्वायर फीट आपको कंस्ट्रक्शन रखना है डिप्लोमा में। फैकल्टी पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फैकल्टी में इस बार बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको इंस्पेक्शन के टाइम अपना स्टाफ मेंटेन करके रखना है, अपनी लाइब्रेरी रखनी है। तो ये 21 जून की जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। इसके अलावा आपके मन में जो भी क्वायरी हो, जो भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बार एनओसी की प्रक्रिया को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, एग्जामिनेटिंग अथॉरिटी होती है। एग्जामिनेटिंग अथॉरिटी का मतलब कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स ले रहे हैं तो आपका टेक्निकल बोर्ड होगा। जैसे आपके मध्य प्रदेश का भोपाल में हो गया, आपके हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ पंचकुला में हो गया, पंचकुला में हो गया, हमारे यूपी का लखनऊ में हो गया, बिहार का पटना में हो गया। तो टेक्निकल बोर्ड को सूचना देके आपको एनओसी पहले सबमिट करनी है। अगर आप लोगों ने फाइल सबमिट नहीं करी है तो उसको अर्जेंट बेसिस पे कर दीजिए, नहीं तो आप पोर्टल नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। जो अभी मेरे दिमाग में आया उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है। अब आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।